नमस्कार दोस्तों, महेश्वरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी सेकंड 5 ईयर प्लान। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था प्रथम पंचवर्षीय योजना को, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1951 में शुरू की गई थी। और दोस्तों, 12वीं और अंतिम परियोजना 2017 में ख़त्म हो गई थी। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमें केवल 12 पंचवर्षीय योजना पढ़नी है। तो दोस्तों, अंतिम परियोजना का कार्यकाल क्या था? 2017, यानी 2017 में ख़त्म हो गई थी पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है दोस्तों? तो इस योजना की अवधि या टाइम पीरियड 1956 से 1961 के बीच की थी ये। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, इसीलिए दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच थी। और दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। जबकि दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों पीसी महालनोबिस पर आधारित थी आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, आपको याद ये रखना है इसमें कि इसका कार्यकाल क्या है? 1956 से 1961। और दोस्तों किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों ये है आपके पीसी महालनोबिस। तो इन्हीं के मॉडल पर ये बेस्ड थी, आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका दोस्तों मेन टारगेट क्या था? इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना। जबकि दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, यानी उसका मेन प्राथमिकता किसे दी गई? तो दोस्तों उसमें कृषि को दी गई। और दोस्तों इसमें प्राथमिकता किसको दी गई? तो दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। ठीक है दोस्तों, लिखा हुआ है अब दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। और दोस्तों मैंने आपको अभी पढ़ाया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में आई थी और दोस्तों 1961 तक चली थी। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित थी। तो दोस्तों मॉडल का नाम क्या है? पीसी महालनोबिस मॉडल। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना का लाने का उद्देश्य क्या था या प्राथमिकता किसे दी गई? तो दोस्तों प्राथमिकता दी गई उद्योगों को, इंडस्ट्री को, भारी उद्योगों एवं आधारभूत उद्योगों का विकास। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात आती है दूसरी पंचवर्षीय योजना में अचीवमेंट क्या क्या ली गई, यानी उपलब्धियां क्या क्या थी। तो दोस्तों नंबर 1 पे है 3 लौह इस्पात कारखानों की स्थापना। नंबर 1 पे है दोस्तों 3 लौह इस्पात कारखाने की स्थापना। तो दोस्तों नंबर 1 पे है जो 3 लौह इस्पात कारखाने हैं, उनमें से नंबर 1 पे है दोस्तों राउरकेला। राउरकेला दोस्तों कहाँ पर? उड़ीसा में। राउरकेला कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। और दोस्तों राउरकेला लौह इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से की गई? दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राउरकेला लौह इस्पात कारखाने की जो स्थापना थी वो किसके सहयोग से की गई थी? तो दोस्तों जर्मनी के सहयोग से राउरकेला लौह इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी। और दोस्तों राउरकेला कहाँ पर? उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 पे है दोस्तों भिलाई। कहाँ पर दोस्तों? छत्तीसगढ़। तो दोस्तों भिलाई लौह इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से की गई?
तो दोस्तों रूस के सहयोग से भिलाई लौह इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। दोस्तों नंबर 3 पर लिखा हुआ है दुर्गापुरा। दुर्गापुरा का मतलब है दोस्तों कहाँ पर है ये? दुर्गापुरा दोस्तों एक लौह इस्पात कारखाना ही है, यानी तीसरे नंबर पर दुर्गापुरा लौह इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। दोस्तों किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुरा लौह इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। और दोस्तों कहाँ पर है ये दुर्गापुरा? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों ये थे आपके 3 लौह इस्पात कारखानों की स्थापना जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं कि राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों इसे याद कैसे किया जाए? हल्की सी दोस्तों मैं आपको हिंट दे देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे याद करने में। चलिए दोस्तों पहले नंबर पर लिखा था राउरकेला। ठीक है दोस्तों, राउरकेला कहाँ था दोस्तों? उड़ीसा में। तो दोस्तों इसे आप कैसे याद करेंगे? तो दोस्तों याद करने का हल्की सी थोड़ी सी दोस्तों हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। दोस्तों राउरकेला, तो दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए आप, राव में दोस्तों क्या लिखा हुआ? उड़ मतलब दोस्तों होता उड़ना, उड़ जाना। और दोस्तों उड़ गया मतलब उड़ीसा, यानी दोस्तों यहाँ भी तो उड़ आ रहा है, उड़ी। और दोस्तों यहाँ भी क्या सेंस आ रहा है? उड़, यानी वहाँ से याद कर सकते हो आप, उड़ मतलब उड़ीसा, यानी राउरकेला दोस्तों कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों नंबर 2 पे था हमारा भिलाई। और दोस्तों ये कहाँ पर था? छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों इसे कैसे याद करेंगे आप? तो दोस्तों इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मैंने उसकी 36 बार भलाई कर दी, मैंने उस व्यक्ति की 36 बार भलाई कर दी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों 36 बार भलाई करने का मतलब है, 36 का मतलब हो गया दोस्तों छत्तीसगढ़, और भलाई का मतलब दोस्तों क्या हो गया? भिलाई। तो दोस्तों वहाँ से आप याद कर सकते हो भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। दोस्तों नेक्स्ट था हमारा नंबर 3 पे दुर्गापुरा। दोस्तों दुर्गा का मंदिर होता है, ज़्यादातर दुर्गा मंदिर। तो दोस्तों दुर्गा मंदिर, और दोस्तों आपने देखा होगा जो पंडित होते हैं ना, पंडित, दोस्तों अगर मैं शॉर्ट में लिख दूँ ऐसे पंडित को शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, पंडित को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं पा, और दोस्तों शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ना। और दोस्तों पश्चिम बंगाल को भी शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है? पा। तो दोस्तों यहाँ से आप याद कर सकते हो, हल्के से हिंट है आपके लिए कि दुर्गा का मंदिर पंडित, अच्छा दुर्गा का मंदिर पंडित होते हैं, मंदिर में पंडित होते हैं। अच्छा दुर्गापुरा, इसका मतलब दुर्गापुरा मतलब दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो बस दोस्तों ये हल्की से हिंट दी ताकि आप पढ़ो तो आपको रिवाइज हो जाए। आपको एक हल्की से हिंट मिल गई है तो आपको शायद इसको लर्न करोगे आप 1-2 बार तो शायद दोस्तों आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में अचीवमेंट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने नंबर 1 पे क्या पढ़ा? 3 लौह इस्पात कारखानों की स्थापना। दोस्तों अब पढ़ेंगे नंबर 2। तो दोस्तों नंबर 2 पे लिखा हुआ है चित्तरंजन लोकोमोटिव पश्चिम बंगाल की स्थापना। इसका मतलब दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चित्तरंजन लोकोमोटिव की स्थापना की गई। दोस्तों लोकोमोटिव का मतलब होता है रेल इंजन या लोकोमोटिव रेल पर चलने वाला वाहन है जो पूरी रेलगाड़ी को क्या करता है दोस्तों? खींचता है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों नंबर 3 पे सिंदरी उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई। दोस्तों कहाँ पर? झारखंड में। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसे 2002 में बंद कर दिया गया था और अभी करंट में 24 जनवरी 2019 को नरेंद्र मोदी द्वारा इसे दोबारा से शुरू कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो सिंदरी उर्वरक कारखाना कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई? तो दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई और दोस्तों 2002 में इसे बंद कर दिया गया था और 24 जनवरी 2019 को नरेंद्र मोदी द्वारा इसे दोबारा चालू कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट कर दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 की। तो दोस्तों नंबर 4 पे है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की स्थापना। तो दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना भी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भी एक रेल से संबंधित फैक्ट्री थी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 5 की
2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से भारत में पंचायती राज की शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, तो सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पंचायती राज की स्थापना या पंचायती राज की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना से मानी जाती है। तो दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना से पंचायती राज की शुरुआत मानी जाती है। और दोस्तों पंचायती राज नागौर राजस्थान से, और दोस्तों कब, 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है दोस्तों, नंबर 6 पर लिखा हुआ है कंपनियों के विकास तथा निर्माण हेतु कंपनी अधिनियम आया एक, दोस्तों 1956 में। तो दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कंपनियों के विकास तथा निर्माण हेतु कंपनी अधिनियम 1956 कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों यह कंपनी अधिनियम 2013 में बदल दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये जो कंपनी अधिनियम 1956 था, यह कंपनी अधिनियम 2013 में बदल दिया गया। और दोस्तों इसे लागू कब किया गया, तो दोस्तों इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2014 को लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे लिखा हुआ है दूसरी औद्योगिक नीति की अनाउंसमेंट की गई दोस्तों 1956 में। तो दोस्तों आपको पता है दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योगों के लिए लाई गई थी। तो इसीलिए दोस्तों नंबर 7 पर क्या कह रहा है ये कि दूसरी औद्योगिक नीति की अनाउंसमेंट की गई 1956 में। दोस्तों अब तक भारत में कुल 6 औद्योगिक नीति की अनाउंसमेंट की जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब तक कुल भारत में 6 औद्योगिक नीति की अनाउंसमेंट की जा चुकी है। दोस्तों नंबर 1 पे है 1948, यानी पहली औद्योगिक नीति जो आई थी दोस्तों वो 1948 में आई थी। और दोस्तों दूसरी 1956 में, दोस्तों तीसरी 1977 में, 1980 में चौथी, 1990 में 5वीं और दोस्तों 1991 में 6ठी। तो दोस्तों ये 6 औद्योगिक नीति थी, जिसमें से दोस्तों दूसरी औद्योगिक नीति को 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अनाउंस किया गया। और दोस्तों किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों R.K. हजारी समिति के द्वारा, R.K. हजारी समिति के द्वारा दोस्तों इस औद्योगिक नीति का अनाउंसमेंट किया गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको पढ़ना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का टारगेट क्या था। तो दोस्तों इनका टारगेट था 4.5%, 4.5% टारगेट डेवलपमेंट रेट थी। लेकिन दोस्तों इन्होंने अचीव कितना किया, इन्होंने प्राप्त कितना किया दोस्तों, 4.2%, यानी दोस्तों जो टारगेट था उससे भी कम। ठीक है दोस्तों, यानी टारगेट इन्होंने बनाया था 4.5%, लेकिन दोस्तों इन्हें प्राप्त कितना हुआ, 4.2%। तो दोस्तों पूछा जा सकता है एग्जाम में कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत टारगेट क्या था, तो दोस्तों 4.5%। और दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत टारगेट क्या प्राप्त किया गया, तो दोस्तों 4.2% टारगेट प्राप्त किया गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।